तूफान दितवा लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है और अब ये उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों के करीब पहुंच चुका है। कुछ ही घंटों में तूफान दितवा, आपको बता दें कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकरा सकता है। तूफान दितवा के चलते उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश वाले तटीय इलाकों में अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ मछुआरों को सलाह दी गई है, आगाह किया गया है कि इस समय में समंदर के आसपास या समंदर के भीतर मछली पकड़ने बिल्कुल ना जाएं और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां से तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। अच्छी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमिलनाडु के तटों से आज इस साइक्लोन को टकराना है और उसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं जिससे कि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। तेज मूसलाधार बारिश कई जगहों पर पहले ही शुरू हो चुकी है। तेज हवाओं के चलने की संभावना है और इसीलिए पहले ही लोगों को भी सलाह दी जा रही है, आगाह किया जा रहा है कि खास तौर से जिन जिन जिलों में, जिन जिन इलाकों में ये तूफान टकराने वाला है, अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद माधव जुड़ गए। प्रमोद, क्या जानकारी है? प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं और कितनी देर में ये तूफान टकराएगा? प्रमोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संवाददाता के साथ फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि 28 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई हैं और प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। पिछले कुछ सालों में आपने नोटिस किया होगा किस तरीके से देवदूत की तरह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें नजर आती हैं। प्रशासन की तरफ से पहले ही तमाम एहतियाती कदम उठाए जाते हैं जिससे कि तमाम जो नुकसान होने वाले हैं इन तूफानों की वजह से उन्हें मिनिमाइज किया जा सके, उन्हें कम किया जा सके। साइक्लोन दितवा अभी स्लोली नॉर्दर्न कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु के दौरान अभी ट्रैवल कर रहा है और 160 किलोमीटर पुडुचेरी से दूर और 220 किलोमीटर चेन्नई से दूर है। वो अभी ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये है चेन्नई की मरीना। आज के दिन के लिए भी यहाँ पे फिशरमैन के लिए वार्निंग इश्यू हुआ है कि नॉट टू वेंचर इनटू द सी, क्योंकि आज भी सी रफ होगा। पर साइक्लोन दितवा का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये थोड़ा सा आज जैसा वो चेन्नई की क्लोज आ रहा है उस रेन बैंड्स यानी क्लाउड्स को पुल करने का भी पॉसिबिलिटी है। इसकी दौरान चेन्नई के लिए आज भी बहुत ज्यादा रेन आने का भी पॉसिबिलिटीज है। ये जो है ये है आज का भी यहाँ प्रेडिक्शंस। गवर्नमेंट दोनों ने वार्निंग्स भी दिए हुए हैं पब्लिक के लिए नॉट टू वेंचर आउट अननेसेसरली। और दूसरा बात, जो लोग अभी लो लाइंग एरियाज पे है उनको अभी सेफ्टी लोकेशन जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो तेज बारिश और तेज हवाएं परेशान कर सकती हैं, इसीलिए प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हैं। प्रमोद, अभी आप कहां मौजूद हैं? किस तरह की स्थिति है? प्रशासन की कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? जी हाँ, हम अभी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पे हैं और ये जो देख रहे हैं यहाँ का पूरा तमिलनाडु का पूरा मॉनिटरिंग यहाँ पे होता है और यही जगह है जहाँ से चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब लोग हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग भी हो रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो इस मॉनिटर पे ये है वो स्टॉर्म जो यहाँ से श्रीलंका के नीचे यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से अभी थोड़ी देर से इट्स लाइक गोइंग अप टुवर्ड्स और यहाँ देखेंगे तो अभी यहाँ पे लेवल है और पुडुचेरी और चेन्नई से 220 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और पुडुचेरी से 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और कल के लिए बारिश नागपट्टनम और मयिलाडु में बहुत ज्यादा बारिश था, 220 मिलीमीटर के ऊपर। और अभी हम ये डायरेक्शन ऐसा जा रहा है कि यहाँ से ऐसा नीचे जमीन कोस्टल के पैरेलल जाकर चेन्नई के ऊपर भी चलने का पॉसिबिलिटीज है। अभी जो वहां पे एक मॉनिटर है वहां पे देख सकते हैं, ये है प्रोजेक्टेड डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन दितवा। यहाँ से शुरू होकर अभी अब यहाँ पे है, थोड़ी सी श्रीलंका के ऊपर है अभी जाफना के पास और यहाँ से अभी यहाँ आकर और चेन्नई यहाँ पे होगा और ये है नेल्लूर, यहाँ जाने का भी पॉसिबिलिटीज है। ये एक साइक्लोन दितवा अभी हमको बोले हैं लाइक पॉसिबिलिटीज ऑफ ये वीकेंड होना भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद ये लैंडफॉल का भी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। ये है अभी तक प्रेडिक्शन है ये साइक्लोन दितवा का। बिल्कुल प्रमोद, एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे कि आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ सब वैसे भी मछुआरों को जाने के लिए मना किया गया है और कुछ जगहों पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी जारी है।
हाँ जी हाँ, वो भी बहुत एक हो रहा है। ये जो चीज लोग देख रहे हैं ये है लाइक नॉर्थ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और इस पर्टिकुलर पार्ट ये है सदर्न कोस्ट और ये है नॉर्दर्न कोस्ट। उसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई से नागपट्टनम तक यहाँ का पूरा लोगों पे लाइक पहले से ही उनको सेफ लोकेशन भेज दिए हैं उन्होंने और वहाँ पे सेफ्टी और रेस्क्यू और रिलीफ मेजर्स सब कुछ वहाँ पे जा रहा है। और आज के दिन के लिए भी फिशरमैन को ये दे हैव बीन गिवन एडवाइस नॉट टू एंटर द सी। और उसके साथ अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन में एक रिव्यू मीटिंग यहाँ पे उन्होंने रखवा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि लाइक आज का भी थोड़ा सा लाइक बारिश आने का बहुत पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगर ये मॉडल अब देखेंगे तो अभी लाइक अराउंड 12 नून या 1 PM थोड़ा सा और बैंड्स को ये खींचने का पॉसिबिलिटी है। जब वो होगा उस वक्त बारिश का लाइक दोबारा शुरू होने का बहुत चांसेस है, इसीलिए ये सब वार्निंग अभी दिए हुए यहाँ पे। प्रमोद, एक और चीज बताइए, कई जगहों पर कहा जा रहा है कि तेज बारिश शुरू हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश का सिलसिला कल रात से ही जारी है, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसके यहाँ पे है पुदुचेरी और यहाँ पे है अभी वो साइक्लोन दितवा का। ये आई ऑफ द स्टॉर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ का इट्स वेल मार्क अभी तक नहीं है, पर कल रात को ये तंजावुर के पास था और स्पेशली नागपट्टनम के लोकेशन पे था। वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। अभी भी रिकॉर्डेड थोड़ा सा लोकेशन का रिकॉर्डेड बारिश है 220 मिलीमीटर्स का। और ये ट्रेजेक्ट्री अभी देखेंगे तो यहाँ से ऐसा जा रहा है। ये है नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट, उसके लोकेशन पे कल रात को बहुत ज्यादा बारिश था। पर अभी हम ये मूवमेंट देखेंगे तो ये पुदुचेरी और चेन्नई का कोस्टल में पैरेलल जाने का पॉसिबिलिटीज है। तो अभी थोड़ा सा बारिश का इंटेंसिटी कम हुआ है, फिर भी रेड अलर्ट्स को थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट को दिए हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट भी चाहिए, चेन्नई के लिए अभी ऑरेंज अलर्ट भी है क्योंकि आज के दिन के लिए हमको बारिश मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। और आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर SDRF और NDRF की टीमें लगा दी गई हैं और जो कोस्टल एरिया है वहां से तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है।